इतने मसले होते हैं, गवर्नमेंट का कोई काम हो ना उसमें इन्होंने फिर अपने नए मसले डाले होते हैं। वेव्स एंड सुपरपोजिशन। अबू बकर की आवाज आ रही है बेटा? नहीं सर, एक और डिवाइस में। अच्छा, वेव्स एंड सुपरपोजिशन, इसमें लिखो हार्मोनिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव, हार्मोनिक्स ऑफ स्टैंडिंग। आज हमारी स्टैंडिंग वेव की आखिरी क्लास है, फिर हमने टू सोर्स इंटरफेरेंस शुरू करनी है। हार्मोनिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव इन एन ओपन पाइप, इन एन ओपन पाइप। बेटा ओपन पाइप का क्या मतलब होता है? दोनों तरफ से खुला होगा। ऐसा पाइप जो दोनों तरफ से खुला होगा उसको क्या कहेंगे? ओपन पाइप। इस ओपन पाइप के अंदर किस तरह के हार्मोनिक्स बनेंगे? मुझे बताएं, मीडियम के ओपन एंड के ऊपर नोड बनता है या एंटी नोड बनता है? मीडियम के ओपन एंड के ऊपर हमेशा एंटी नोड बनता है। क्लोज एंड के ऊपर क्या बनता है? नोड, क्योंकि ओपन एंड फ्री टू वाइब्रेट होता है ना। तो जो ओपन एंड होगा उसके ऊपर हमेशा बनेगा एंटी नोड। तो दूसरी तरफ भी तो अब ओपन एंड है ना, तो इस पे बनेगा एंटी नोड। अब अगर पॉसिबल पैटर्न की बात करते हैं, मैंने क्या मेथड बताया था? स्पीकर बनाओ, वेव बनाओ, क्या बनाओ? स्पीकर बनाओ, उसके बाद वेव बनाओ, ये हमने वेव बना दी। ये बन गई। अच्छा, अब वेव के स्टार्ट में क्या है? नोड या एंटी नोड? वेव के स्टार्ट में है एंटी नोड। कोई कंफ्यूजन? वेव के स्टार्ट में क्या है? एंटी नोड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर दोनों तरफ एंटी नोड होना चाहिए तो वही वाला काम करते हैं। इसको हम कर लेते हैं एक्स, ठीक है? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। वाई की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? वाई कहां पे हो सकता है? एंटी नोड टू एंटी नोड। तो पॉसिबिलिटीज आर, देखो एक्स तो हमने फिक्स कर दिया, एक एंड यहां पे हो गया। पहली पॉसिबिलिटी, दिस कुड बी y1, it's an anti node, so the wave will be from anti node to anti node। बात समझ आ गई? ये y1 हो गया। y2 कहां पे होगा? what is the next possibility? This is the next possibility। what is the next possibility? This is the next possibility। so all the anti nodes, जिस तरह हमने उस दिन नोड्स को मार्क किया था, आज एंटी नोड्स को। तो आपका मेथड क्या होगा? एंटी नोड से स्टार्ट करके वेव बनाना। जब आपकी वेव बन गई तो फिर आप ये देखो कि एक एंटी नोड तो आपने फिक्स कर दिया, टुवर्ड्स द एंड होगा वो बनाएंगे ना फिर। अच्छा, y3, फिर y4, फिर y5, y6 and all these options are possibilities। this is the pipe। what is the first possibility? the first possibility is x to y1। the first possibility is x to y1। यही शेप है या नहीं है? क्विक आंसर। x से y1 तक क्या शेप है? क्रेस्ट से ट्रफ तक। क्या शेप है? क्रेस्ट से ट्रफ तक। और इसका वाइब्रेटिंग पैटर्न क्या होगा? इसका वाइब्रेटिंग पैटर्न होगा, और जो सबसे पहला पैटर्न होता है उसको हमेशा क्या कहते हैं? फंडामेंटल। जो सबसे पहला वाइब्रेटिंग पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल। ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हो गया। तो हम इसको कहेंगे फंडामेंटल या फिर फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। इसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं है तो आगे चलते हैं। डन? खुशी बेटा, दानिया, दूसरा पैटर्न बताओ कौन सा बनेगा? दूसरा पैटर्न आपको क्या समझ आ रही है? बेटा पाइप उतना ही बड़ा रहेगा, पाइप को छोटा बड़ा नहीं करना। x से लेके y2 तक ना, क्या कहते हो बेटा? ओपन पाइप के अंदर एंटी नोड टू एंटी नोड जाते हैं। तो x से लेके अब कहां तक जाएंगे? सेकंड ऑप्शन क्या है? y2।
तो x से y2 तक कौन सी वेव बन रही है? राइम, तुम्हें समझ आ रही है कहानी? ये स्टैंडिंग वेव के पैटर्न्स बन रहे हैं। और एक चीज और, आपको अब लाउड स्पीकर एक चाहिए होगा या दो चाहिए होंगे? दो, क्योंकि रिफ्लेक्टर नहीं है। बेटा पहले तो वेव रिफ्लेक्ट होके आती थी ना, अब तो दोनों साइड्स ओपन है, तो दोनों साइड्स पे क्या रखना पड़ेगा? अब आपको आइडेंटिकल लाउड स्पीकर्स, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिकल लाउड स्पीकर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करें वो दोनों साइड्स पे लगाने पड़ेंगे। एक्चुअली लाउड स्पीकर डिसाइड नहीं करता कि आवाज कौन सी होगी, जो उसका सिग्नल होता है वो डिसाइड करता है। तो लाउड स्पीकर के पीछे आप लगाते हैं एक चीज, उसको कहते हैं सिग्नल जनरेटर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कह सकते हैं सेम लाउड स्पीकर, ठीक है? तो ऐसे लाउड स्पीकर जो एक ही फ्रीक्वेंसी की आवाज जनरेट करें, वही वाली फ्रीक्वेंसी उधर से, वही वाली फ्रीक्वेंसी उधर से। तो अब देखें, दूसरा जो पैटर्न बनेगा वो ये वाला होगा। ये वाइब्रेट कैसे करेगा? इसमें 3 एंटी नोड हैं और 2 नोड हैं, और वाइब्रेशन कैसे होगी? कंस्ट्रक्टिव, पार्शियल, समझ आ रही है बात ना? कंस्ट्रक्टिव, उसके बाद पार्शियल, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव। ये वही चीज है जिस तरह पहले दिन पढ़ा था, दो वेव्स, इंटरफेरेंस, ओवरलैप, रिजल्टेंट। ये वो हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना? एक वेव इधर से, एक वेव इधर से, उनके इंटरफेरेंस हो रहे हैं और ये रिजल्टेंट बना रहे हैं। और जो अभी हमने आखिरी रिजल्टेंट बनाया, दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज द डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद फिर दूसरी साइड से पार्शियल हो जाएगा, दूसरी साइड से पार्शियल हो जाएगा, और फाइनली कहां पे पहुंचेंगे? फाइनली इट वुड बी दूसरी साइड से कंस्ट्रक्टिव। सो दिस इज द नेक्स्ट हार्मोनिक। अब आप मुझे ये बताएं कि पहले हार्मोनिक की तरह के कितने पैटर्न हैं इस वाले हार्मोनिक में? पैटर्न्स को कैच करो, कितने पैटर्न्स हैं? देखो ये है ना, तो इस तरह के कितने बन रहे हैं नीचे ना? इस तरह का एक ये हो गया ना, और एक ये हो गया। तो फंडामेंटल की तरह के जितने पैटर्न बनेंगे उतना हार्मोनिक कहेंगे। तो इट विल बी सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक। क्लोज पार्ट के अंदर सेकंड नहीं था, इट विल बी सेकंड। फंडामेंटल की तरह के दो है, फंडामेंटल की तरह के कितने? देखो दो है ना, तो ये क्या होगा फिर? दिस इज द सेकंड हार्मोनिक। कोई कंफ्यूजन है या बात समझ आ गई? एक और बात, डिस्ट्रक्टिव बनाई है, क्यों नहीं बनाई? ये क्वेश्चन बेटा होगी तो सही, मैं ना बनाऊं या बनाऊं, वो तो सारे पैटर्न होंगे ना। स्टैंडिंग वेव के अंदर कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, पार्शियल सब कुछ होगा, मैं बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है? अच्छा अब देखें, फंडामेंटल की स्पीड को v कह देते हैं। फंडामेंटल की स्पीड को क्या कह देते हैं? v। फ्रीक्वेंसी को f कह देते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा कह देते हैं। बताओ सेकंड हार्मोनिक की स्पीड क्या होगी? v। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2f, और वेवलेंथ होगी लैम्डा बाय 2। तो वेव कंप्रेस होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। अंडरस्टैंडेबल है? अच्छा उसके बाद अगला पैटर्न अब कहां तक बनेगा? ये हो गया x से लेके y2 तक। कहां तक हो गया? ये x y2 हम अपनी समझ के लिए बना रहे हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, x से y1, x से y2, ये अपनी समझ के लिए। बताओ अगला पैटर्न क्या बनेगा x से लेके कहां तक? बेटा अगला पैटर्न रियान बताओ, x से लेके y3 तक बनाओ। और उसको कौन सा हार्मोनिक कहेंगे? ये देखो जरा, उसको हम कहेंगे x से लेके कहां तक चले गए? y3 तक, और x से y3 यहां तक हो गए। तो पैटर्न बनाओ जरा, ये हुआ, ये हुआ, और फिर ये हुआ। आई थिंक ये बन रहे हैं, ये सुन लो, यही बन रहे हैं ना? बेटा जी लेट हो गई है, कोई बात नहीं। अच्छा x से लेके कहां तक बना दिया? y3 तक। तो बेटा ये बताओ कि इसका वाइब्रेशन किस तरह से होगा? इस वाले पैटर्न का इसकी वाइब्रेशन होगी ये, उसके बाद ये, उसके बाद फ्लैट, उसके बाद दूसरी साइड से ये, उसके बाद ये, और उसके बाद द लास्ट वन विल बी, बताओ जी क्लियर या कोई कंफ्यूजन है?
कहानी समझ आ गई? तो ये कौन सा हार्मोनिक होगा ये बताओ जरा। फंडामेंटल की तरह के कितने हैं खुशी बेटा? 1 2 3, इट इज थर्ड हार्मोनिक। अगर मैं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और बाकी कहानी पूछूंगा, स्पीड v, फ्रीक्वेंसी 3f एंड लैम्डा बाई 3, v 3f और लैम्डा बाई 3, डन। तो इस तरह फिर ये चलता जाएगा ना, ये फिर इस तरह चलता जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जो आपने खुद करना है, फटाफट लिखो, ये बनाओ जरा। एक लाउड स्पीकर इधर से और एक लाउड स्पीकर इधर। ये बना दो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या क्या सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। और ये ओपन पाइप है या क्लोज पाइप है? दिस वन इज द ओपन पाइप। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, हाउ विल यू इंश्योर दैट, हाउ विल you ensure that the frequency, how will you ensure that the frequency of both the loudspeakers, is same? क्वेश्चन को समझो और मुझे बताओ। सवाल क्या है? दो लाउड स्पीकर हैं तो क्या पता वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बना दें, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी सेम हो? कनेक्ट देम विद अ सिंगल सिग्नल जनरेटर। बेटा लैब के अंदर ना जो लाउड स्पीकर होता है उसका जो सिग्नल होता है, अब जहरी सी बात है उसके अंदर हम आवाज तो जनरेट नहीं करेंगे ना। एक चीज होती है सिग्नल जनरेटर, वो साइनोसॉइडल वेव आता है, उससे हम अपनी मर्जी की आवाज बना सकते हैं। तो एक्चुअली लाउड स्पीकर के पीछे हम एक डब्बा लगाते हैं, उस डब्बे को कहते हैं सिग्नल जनरेटर। और अगर सिग्नल जनरेटर कॉमन होगा तो आवाज सेम नहीं होगी। इसको और उसको सेम उस डब्बे से लगा दो, तो जो भी आप सिग्नल बनाएंगे वो दोनों को मिलेगा, तो आइडेंटिकल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि इनका जो पीछे से सोर्स होगा वो सेम कर दो। लाउड स्पीकर को करंट दोगे तो आवाज बनाएगा ना, करंट नहीं दोगे तो आवाज नहीं बनाएगा। और करंट भी कौन सा देना पड़ेगा? अल्टरनेटिंग वाला, एसी करंट, फ्लक्चुएटिंग करंट। तो फ्लक्चुएटिंग करंट बनाता कौन है? सिग्नल जनरेटर। आपकी लैब के अंदर एक डब्बा होता है, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का बटन होता है, उसको कहते हैं सिग्नल जनरेटर। तो लिखो, both of them should be connected, both of them should be connected, both of them should be connected to different or same, to the same signal generator। तो बेटा जी आप इन दोनों को सेम सिग्नल जनरेटर से कनेक्ट कर दो। अगर आप इन दोनों को सेम सिग्नल जनरेटर से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा उससे? ये दोनों जो है वो एक जैसी आवाज बनाएंगे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन द ओपन पाइप। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। क्या लिखना है जी? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, explain the formation of standing wave, explain the formation of standing wave in the open pipe। यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए कि the sounds from the two loudspeakers are traveling opposite and they are identical, they will overlap to form a pattern that is called standing wave pattern। The pattern will have some points which have no vibration, they are called nodes, and the pattern will have some other points with maximum vibration, they are called antinodes। ठीक है जी। और एक काम ये करना पड़ेगा कि हमें लाउड स्पीकर की जो वेव लेंथ है उसको पाइप की लेंथ के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वेव लेंथ और लेंथ एडजस्टेड नहीं होगी तो स्टैंडिंग वेव बनेगी या नहीं बनेगी? एडजस्ट किस तरह करेंगे? यू हैव टू इंश्योर दैट ये दोनों एंड्स के ऊपर इट शुड बी एंटीनोड। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे कि है, नहीं लिखेंगे,
जब हमने कहा वेवलेंथ को एडजस्ट करेंगे तो कवर हो गया। अब एडजस्ट किस तरह करेंगे? सिग्नल जनरेटर, टेम्परेचर, आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज करो या मीडियम चेंज करो। मेरी बात सुने, अगर आपने वेवलेंथ को चेंज करना है, उसके दो मेथड्स क्या हो सकते हैं? या तो सोर्स को चेंज कर दो, या क्या कर दो, सोर्स को चेंज कर दो, या मीडियम चेंज कर दो। लेकिन अगर आपने कह दिया वेवलेंथ को चेंज करो तो दोनों कवर होगा, फिर इंडिविजुअली लिखने की जरूरत है। फर्ज करें अगर मैं कहूं कि चेंज द वेवलेंथ ऑफ साउंड, तो मैं कह रहा हूं कि या तो सर फारूक चुप करे और खुशी बोले, तो क्या होगा? पिच बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? मैंने चुप किया, खुशी ने बोला, पिच बढ़ी या कम हुई? बेटा बंदे ने चुप किया, औरत ने बोला, तो पिच क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बेटा मर्दों की पिच कम होती है, वी हैव लो फ्रीक्वेंसी, औरतों की ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, दे विन। तो बात यह है कि जब मैं चुप करूंगा और कोई लड़की बोलेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दिस इज वन मेथड ऑफ चेंजिंग द वेवलेंथ। व्हाट इज अदर मेथड? मैं ही बोलता रहूं, हवा की क्वालिटी चेंज कर दो, ठीक है। तो जब आप कहेंगे वेवलेंथ चेंज करो तो आप दोनों बातों को कवर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि या तो बंदा चेंज करो या फिर मीडियम चेंज करो। अंडरस्टूड? तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट the wavelength. First of all, adjust the wavelength according to the length of the pipe. और आप इंश्योर क्या करेंगे? To get antinodes at both ends या nodes at both ends? To get antinodes, वरना पैटर्न नहीं बनेगा, स्टेबल पैटर्न नहीं बनेगा। To get antinodes at both ends. तो जब भी आप स्टैंडिंग वेव सेटअप करते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि वेवलेंथ को छोटा बड़ा करके आप एक सर्टेन पॉइंट को सर्टेन जगह पे लेते हैं। वेवलेंथ को उस पाइप या मीडियम, क्लोज मीडियम की लेंथ के अकॉर्डिंगली कर दें। आप अगली बात लिखें द टू साउंड्स ट्रेवलिंग in the same direction or opposite direction? The two sounds traveling in the opposite direction are identical. ऐसे ही है ना? Direction are identical. They will overlap. They will overlap to form a resultant pattern called standing wave. एक और बात, in which amplitudes of particles constant होंगे या variable होंगे? In which amplitudes of vibrating particles will change alternately from maximum to maximum. जब हम मैक्सिमम कह रहे हैं तो इसका मतलब है एंटी नोड, जब हम मिनिमम कह रहे हैं तो इसका मतलब है नोड। तो एम्पलीट्यूड क्या करेंगे? पहले छोटे हुए, फिर बड़े हुए, फिर छोटे हुए, फिर बड़े हुए। अल्टरनेटली का क्या मतलब है? इट विल कंटिन्यू। सेंटेंस एक बार दोबारा पढ़ लो, आ रहा है समझ? पहली बात क्या लिखी कि पहले स्टेप में हम लाउड स्पीकर की वेवलेंथ को एडजस्ट करेंगे कि वो लेंथ ऑफ पाइप के अकॉर्डिंगली हो। दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि वेव को बनने देंगे, लाउड स्पीकर्स को ऑन करेंगे, दोनों साउंड्स अपोजिट ट्रेवल करेंगी, और हमने पहले ही उनको आइडेंटिकल कर दिया था। जब वो ओवरलैप करेंगी तो एक पैटर्न बनेगा जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव पैटर्न। और उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके एम्पलीट्यूड्स वेरी करते हैं फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम अल्टरनेटली। मैक्सिमम का मतलब एंटी नोड, मिनिमम का मतलब नोड, फिर मैक्सिमम का मतलब एंटी नोड, और ये रिपीट होता रहता है। जहां पे हम लिखते हैं अल्टरनेटली, उसका मतलब होता है ये चीज अब रिपीट हो रही है। कॉपी हो गया? चलें अब इस क्वेश्चन का लिखें सी पार्ट।
इस क्वेश्चन का लिखें सी पार्ट। कौन सा वाला? जो बी पार्ट है। अगर बी पार्ट के आप मुझसे मार्क्स पूछोगे तो 3 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट लिखो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या चीज है? नहीं, इसका यही मतलब है। आप नोट को मिनिमम कह सकते हैं और एंटी नोट को मैक्सिमम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेपर में अगर एंटी नोट की जगह मैक्सिमम लिखते हैं आपको नंबर मिल जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आप एंटी नोट की जगह पे मैक्सिमम लिख सकते हैं और नोट की जगह पे मिनिमम लिख सकते हैं। अच्छा, थर्ड हार्मोनिक हैज a frequency of third harmonic has a frequency of 9000 hertz and speed of sound is 340 meter per second. Find the length of the pipe. Find the length of the pipe. ये आपने खुद करना। थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितना है? 9000 हर्ट्ज और आवाज की स्पीड कितना है? 340 मीटर पर सेकंड। आप बताओ पाइप कितना बनता है? खुद करो। सवाल आ गया समझ? बच्चों करो और बताओ। डन या नॉट डन? किसका? इसका आंसर आप बताओ, आपका क्या आ गया? लैम्डा फाइंड करेंगे। जब लैम्डा मिल गया फिर उधर देखेंगे कितने, हाँ फिर उधर देखेंगे कितने लैम्डास बन रहे हैं, ठीक है। उधर बनेंगे लैम्डास, मेरे ख्याल से बनेंगे 1.5 बनेंगे मुझे लग रहा है। थर्ड हार्मोनिक में 1.5 हाँ तो 1. हाँ 1 नहीं लैम्डा ओवर 3 क्यों करना है? वो कुछ और था, बात सुनो। वो लैम्डा था फर्स्ट हार्मोनिक का, फर्स्ट से रिलेट कर रहे थे। ये काम ना करना, वो हम ना उनको आपस में रिलेट कर रहे थे। ये तो तुमने सीधा थर्ड का फाइंड किया है। ये तो अगर तुम इससे जाओगे फर्स्ट पे तो 3 टाइम्स करोगे। तुमने डायरेक्ट जो कैलकुलेशन की है, डायरेक्ट कैलकुलेशन थर्ड के लिए नहीं की। वो जो था ना वो फर्स्ट का निकाल के अगर उससे थर्ड का निकालते। जब मैंने वो तुम्हें लिखवाई थी ना बातें, उसमें था कि लैम्डा फर्स्ट का, लैम्डा बाई 2 सेकंड का, लैम्डा बाई 3 थर्ड का। लेकिन अगर आपने सीधा थर्ड का फाइंड किया फिर तो वही लैम्डा होगा ना। तो एक्चुअली आपने लैम्डा 3 फाइंड किया, लैम्डा फाइंड नहीं किया। बताएं बच्चों, किसी बच्चे का है 2.5 सेंटीमीटर या आखिर में मुझे ही करना पड़ेगा जी? 1.5 लैम्डा होगा। दसो जी। आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो भैया यार, आप लोग ना बड़े स्लो बच्चे हो। देखो सबसे पहला स्टेप, V is equal to F3 lambda 3। V is equal to F3 lambda 3। V है जी आपका 340, F3 है जी आपका 9000, lambda 3 जी हमने निकालना है। अच्छा, इसको मैं lambda 3 क्यों कह रहा हूं? बिकॉज वी आर डायरेक्टली फाइंडिंग द वेवलेंथ ऑफ थर्ड हार्मोनिक। ठीक, हम उसकी डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं ना। अच्छा, अब क्या बन गया? 340
over 9000 is equal to lambda 3. दानियाल, इसका आंसर क्या आया था? 0.037. Okay, but it is in meters. It's better to go with centimeters. 3.7 centimeter, 3.7 ना? तो lambda 3 वो करते हैं ना 0.037 into 100 to go with centimeters. 3.7 centimeters. ठीक है, अगर एग्जामिनर कहेगा तो कन्वर्ट करेंगे, वरना ये मीटर भी चला सकते हैं। अब शेप बना लेते हैं। थर्ड हार्मोनिक की क्या शेप बनेगी? देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट किस तरह का था? ये फर्स्ट था। इस तरह के दो होंगे तो कौन सा होगा फिर? वो सेकंड होगा। इस तरह के तीन होंगे तो फिर कौन सा होगा? इस तरह के तीन होंगे तो वो थर्ड होगा। वो ऊपर ही बना देता हूं फिर। फंडामेंटल, सेकंड हार्मोनिक, एंड दिस वन इज द थर्ड हार्मोनिक। तो बेटा थर्ड हार्मोनिक का मतलब है फंडामेंटल की तरह के तीन। क्या मतलब है? फंडामेंटल की तरह के तीन। तो ये हो गए आपके दो, और आपने अगर तीन करने तो ये हो गए आपके तीन। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ पाइप क्या होगी। ऑब्वियसली आपको वेवलेंथ काउंट करनी पड़ेगी, और मैं ज्यादा कंफर्टेबल क्वार्टर काउंट करने के साथ हूं। फॉर एग्जांपल क्वार्टर 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 क्वार्टर, ठीक है, क्योंकि एंटी नोड से नोड क्या होता है? क्वार्टर। ठीक है बेटा, अगर मैं क्वार्टर्स काउंट कर लूं, 1 क्वार्टर ऑफ वेव, ये लैम्डा बाई 4 है या नहीं है? लैम्डा 3/4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 लैम्डा 3/4। बेटा 6/4 1.5 ही होता है, ठीक है ना? लेकिन क्वार्टर्स काउंट करना इज इजियर। अगर आप क्वार्टर काउंट करेंगे तो ये थोड़ा इजी होता है। तो अब अगर देखें तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स लैम्डा 3 कितना है भाईजान? 3.7 सेंटीमीटर, और डिवाइड किससे हो जाएगा? 4 से। आंसर बताओ। 3.7 इंटू 1.5 कितना आ गया? 5.55, और क्या हो गया ये? सेंटीमीटर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ आ गई? चलें क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, डी पार्ट। व्हाट इज द फंडामेंटल वेवलेंथ? फटाफट बताओ। इसको 1/3 करेंगे या 3 टाइम्स करेंगे? बताओ बेटा, फंडामेंटल की बात हो रही है, फर्स्ट हार्मोनिक की बात हो रही है। जितना हार्मोनिक छोटा होता है उतना वेव बड़ी होती जाती है। जितना हार्मोनिक छोटा होता है वेव, थर्ड का हमने फाइंड किया हुआ है, और किसका फाइंड करना है? फर्स्ट का। तो फर्स्ट वाला तो सबसे लंबा वेव होता है, ठीक है, फर्स्ट वाला सबसे लंबा वेव होता है। तो वो क्या बनेगा? ये जो आपने फाइंड किया ये तो आपका है थर्ड। आपने थर्ड से जाना है फर्स्ट पे, आपने बैकवर्ड जाना है। तो बेसिकली यूं चलता है कि आप यूं देख लें, लैम्डा 1 को अगर 3 पे डिवाइड कर दें तो वो बनता है लैम्डा 3, और अगर आप लैम्डा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बनता है लैम्डा 1। फंडामेंटल को हाफ करेंगे तो सेकंड हाफ। जी बेटा, तो ये डिवाइड बाय 4 क्यों किया था ऊपर? बेटा वो मैंने क्वार्टर्स काउंट किए थे ना। ये देखिए, मेरी बात सुने, एंटी नोड से नोड तक पता है क्वार्टर वेव होती है। फर्ज करें अगर मैं एंटी नोड से नोड तक जा रहा हूं तो ये क्वार्टर वेव है ना। एंटी नोड से नोड हमेशा क्वार्टर वेव होगी, तो मैंने काउंट ही क्वार्टर्स किए थे, ठीक है ना। या देखें, अगर आप फर्ज करें, अगर आप इसको फॉलो ना करें तो आप एक काम कर लेना, एक साइड से वेव बनाए। देखें यहां तक हो गई 1 वेव, और यहां तक आधी वेव ना, तो ऐसे चला लें 1.5 लैम्डा। बेटा लाजमी नहीं है कि जो मैंने किया है वही करना है, आपको वेव लेंथ्स काउंट करनी है। हाउ मेनी वेव लेंथ्स आर देयर इन द पाइप? बात समझ आ गई? अच्छा, अगर तो आप करते हैं फंडामेंटल से थर्ड हार्मोनिक तो आपको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप थर्ड से जाते हैं फंडामेंटल पे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है ना? फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी लो होती है, वेवलेंथ बड़ी होती है। जितना आप हार्मोनिक बढ़ाते जाएंगे पिच बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। क्लियर ये बात? फंडामेंटल सबसे बड़ी वेवलेंथ, सबसे छोटी पिच, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और जितना आप हायर हार्मोनिक पे जाएंगे वेवलेंथ कंप्रेस होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी
बढ़ती जाएगी। तो दो फार्मूले हमने सीखे कि अगर आपको लैम्डा 1 गिवन है तो उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, लैम्डा 3। और अगर आपको लैम्डा 3 गिवन है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 1। कोई कंफ्यूजन है या क्लियर, दसो। तो अभी हमें कौन सा मिला हुआ है, लैम्डा 3 या लैम्डा 1? अभी हमें मिला हुआ है लैम्डा 3, और लैम्डा 3 की वैल्यू कितना है, 3.7 सेंटीमीटर। इसको हम करेंगे इंटू 3, बताओ क्या आंसर आ गया, कितना, 5 पॉइंट, हाँ 5.5 होगा ना? कितना हो गया, 11 पॉइंट। मेरी बात सुनो, मैंने गलत नहीं कर दिया, ये सही किया, सही किया, ठीक है, 11.1 सेंटीमीटर। अच्छा, एक हमारा टॉपिक रहता है जो हमें खत्म करना चाहिए, हेडिंग दो, लिखो हार्मोनिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव इन अ रोप टाइड एट बोथ एंड्स। एक रोप है वो दोनों तरफ बंधी हुई है, तो उसके अंदर कौन से हार्मोनिक्स बनेंगे। तो लिखें हार्मोनिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव इन अ रोप। अच्छा, रोप की ना दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको दोनों समझनी पड़ेंगी। रोप का जो सवाल है उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये ना हो कि मैं एक पढ़ा दूं एग्जामिनर दूसरी दे दे। एक होता है रोप टाइड एट बोथ एंड्स, एक वो वाली रोप है जिसका आपने दोनों तरफ नॉट लगाया हुआ है, दोनों तरफ उसको टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, क्लोज किया हुआ है, टाइड एट बोथ एंड्स। एक होती है जिसका एक तरफ आपने बांधा हुआ है, एक तरफ खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो मैं समझाऊंगा कैसे। टाइट एट वन एंड, मैं इसकी थोड़ी सी ड्राइंग बना देता हूं, आपको आ जाएगी समझ जो मैं बात कर रहा हूं। तो यूं करें कि यहां पे फर्ज करें आपके पास एक पोल है, ये सिलेंड्रिकल पोल है, बना दो इस तरह, आपने रस्सी को इसके साथ पक्का बांधा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, ये क्लोज्ड है, यहाँ पे रस्सी को आपने क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। दूसरा जो उसका एंड है वो आप लगा देते हो, जहरी सी बात, एक सोर्स भी तो चाहिए ना, यू कनेक्ट दैट विद अ वाइब्रेटर। तो बताएं ये वाला जो एंड है जो आपने वाइब्रेटर के साथ लगा हुआ है, ये भी क्लोज है या ओपन है, ये भी क्लोज है, ये भी क्या है, क्लोज है, दोनों तरफ से बांधा हुआ है, लेकिन एक तरफ से वाइब्रेटर के साथ बांध दिया और एक तरफ से आपने उसको किसी पोल के साथ बांध दिया। व्हाट इज द अदर अरेंजमेंट, द अदर अरेंजमेंट इज वाइब्रेटर वाले एंड को आप कुछ नहीं करेंगे, पोल वाला जो एंड है ना उसको कभी कभी आप फ्री छोड़ते हैं। कैसे फ्री छोड़ते हैं, इंस्टेड ऑफ के आप उसको बांधें, उसके साथ आप रस्सी के साथ एक रिंग लगा देते हैं, इस तरह का, रस्सी का अपना लूप बना लें या अलग से कोई रिंग लगा लें। फिर आप ये करते हैं कि इधर बांधते नहीं है इसको, इस लूप को, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ आइए समझ, इस तरह खुला छोड़ देते हैं बेटा, रस्सी का लूप बना के ना, जिस तरह फांसी देते हैं किसी को, उस तरह का लूप बना के इस पोल के अंदर डाल देते हैं और ये खुला घूम रहा होता है, समझ आ गई बात, इसको आपने खुला छोड़ा होगा। और दूसरी तरफ आपने उसी तरह फिर क्या लगा दिया, वाइब्रेटर। देखें क्या फर्क है, एक जगह पे आपने रस्सी को टाइट करके बांध दिया और उसके साथ वाइब्रेटर लगा दिया, आपने रस्सी को क्या किया, फिक्स करके बांधा और वाइब्रेटर लगा दिया। दूसरा क्या ऑप्शन है, आपने रस्सी का लूप बनाया, पोल के अंदर आपने लूप डाल दिया, वो लूप ऊपर नीचे खुद हिल सकता है, ठीक है ना। अब फर्ज करें इस रस्सी को छोड़ दोगे तो ये नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, वाइब्रेटर को ऑन करके इसको लेवल पे छोड़ा तो वेव बनना शुरू होगी। अब दोनों के अंदर वेव जो बनेगी उसमें डिफरेंस क्या होगा, देखो इसका ये वाला एंड हमने क्या कर दिया, ओपन छोड़ दिया, और ये वाला एंड क्या है इसका, क्लोज। अब इसमें इधर भी बनेगा नोड और इधर भी क्या बनेगा, नोड। बेटा इसके अंदर इधर बनेगा नोड क्योंकि क्लोज है ना, लेकिन जो आपने लूप छोड़ा हुआ है वो क्या बन जाएगा, वो आपने खुला छोड़ा हुआ है ना, तो उसके अंदर बन जाएगा एंटी नोड। अब वेव की शेप क्या बनेगी, अच्छा इसमें एक अच्छी बात है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो रटा भी तो कर सकते हैं ना,
कि अगर रस्सी को पक्का करके बांधा हुआ है तो वहां पे नोड बनेगा, अगर उसका लूप बना के छोड़ा हुआ है तो वहां पे एंटी नोड बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इसलिए होगा कि जो आप लूप बनाएंगे वो खुला है, इट कैन वाइब्रेट, इट्स फ्री टू वाइब्रेट। जिस तरह हवा को आपने ओपन छोड़ा हुआ है तो एंटी नोड बनता है ना, ये उसी तरह का हो गया। आपने लूप को फिक्स नहीं किया हुआ, उसको ओपन छोड़ा हुआ है कि इट कैन वाइब्रेट। तो इस तरह की अरेंजमेंट में जो वेव बनेगी वो इस तरह की होगी, इस तरफ नोड बनेगा और उस तरफ क्या बनेगा, उस तरफ बनेगा एंटी नोड। तो इसका ये पैटर्न है, और ये पैटर्न वाइब्रेट कैसे करेगा, ये पैटर्न फिर इसकी ये वाली वाइब्रेशन होगी। तो जो लूप वाली जगह है उस पे क्या बन रहा है, नोड या एंटी नोड? लूप वाली जगह पे एंटी नोड बन रहा है, और जो वाइब्रेटर जहां पे फिक्स किया हुआ है वो क्या बन रहा है, ये नोड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। और दूसरी रस्सी जो है वो कैसे वाइब्रेट करेगी, दूसरी रस्सी ऐसे वाइब्रेट करेगी। उसमें दोनों तरफ क्या बन रहा है, इधर भी नोड बन रहा है, इधर भी नोड बन रहा है। फिर इसके हार्मोनिक्स तो बनाते जाएंगे ना, जब ये बन गया फिर हार्मोनिक्स बनाते जाएंगे, वो मैं कल बनवा दूंगा। तो रस्सी की दो एग्जांपल्स क्या है, स्टैंडिंग वेव हमारा खत्म हो गया कि एक वो वाली रोप है जो एक तरफ से बांधा हुआ है, दूसरी तरफ से आपने उसको वाइब्रेटर के साथ लगाया हुआ है, और वाइब्रेटर को जब चलाएंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, वेव जनरेट होगी, वाइब्रेटर वाले एंड पे नोड बनेगा क्योंकि फिक्स किया हुआ है। दूसरे एंड पे अगर तो आपने पक्का बांधा हुआ है तो नोड बनेगा, अगर आपने लूप छोड़ा हुआ है तो क्लोज, उसको फ्री छोड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, एंटी नोड। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। स्टैंडिंग वेव खत्म, कल हम इसके पैटर्न बना के उसके बाद हम शुरू करेंगे टू सोर्स इंटरफेरेंस, हम उसमें करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन ब्रेकिंग, उसके बाद वेव्स करना। हाँ दानिया, सवाल हो जाएंगे अब। अच्छा बच्चों, एक चीज का ख्याल रखना, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ना, अब मेरे पास एक ऑप्शन है, या मैं आपको समझाने पे क्लास लगाऊं या मैं आपको प्रैक्टिस करवाने पे क्लास लगाऊं। अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं समझा नहीं सकता, समझ आ रही है बात? इसका मतलब है मैं समझाऊंगा फिर प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। मैंने ये चीज इंश्योर करनी है कि जब आप पास पेपर खोलें तो आपके लिए कोई चीज अनयूजुअल ना हो, आपको सिंपल फील हो। लेकिन आप खुद अगर पास पेपर नहीं करते तो फिर मसला होगा। जब आपने इतना समझ लिया तो जब आप पेपर खोलेंगे ना, आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगी चीजें, आपको पता होगा अच्छा स्टैंडिंग वेव ये होती है, इस तरह बन रही होती है, पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो पेपर आपसे भागते जाएंगे। लेकिन अगर आप पेपर करो ही नहीं फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपना टाइम समझाने पे लगा रहा हूँ, प्रैक्टिस या एग्जाम प्रिपरेशन पे नहीं लगा रहा। एग्जाम प्रिपरेशन आप खुद करेंगे, ठीक है ना? मैं करवाऊंगा, लेकिन बात यह है